लो। अरे एक बात जानती हो कि नहीं? नहीं, क्या बात है, बोलिए। अरे वो जो रामू की पत्नी है ना, वो बहुत संस्कारी है। हाँ, आपको और काम ही क्या है? सभी औरत को मुंह निहारना है और घरे आके मुझसे बताना है कि ये औरत ऐसे कर रही है, ये औरत ऐसे है। अरे तू तो हमेशा हमारे बात को बतंगड़ बनाते रहती हो। जाओ, नहीं बताएंगे हम। अरे सुनिए ना, बताइए ना, सुनिए ना। अरे भारती, ये सब क्या कर रही हो तुम? रोज सुबह उठ के पहले ये पूजा पाठ में लग जाती हो। ये सब बाद में भी हो सकता है ना, थोड़ा आराम कर लिया करो। और तुम इतनी परंपरा क्यों करती हो? विजय जी, मैं ये पूजा पाठ अपने लिए नहीं करती, बल्कि घर की सुख शांति के लिए करती हूँ। मुझे मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि दिन की शुरुआत ना हमेशा भगवान के आशीर्वाद से करनी चाहिए। इससे मन में शांति भी रहती है और घर में खुशहाली भी आती है। भाभी, कॉलेज में टीचर ने कहा है कि ये किताबें बदलनी होगी और आपकी फीस भी बाकी है। आर्यन, तुझे पता है तेरी पढ़ाई में कितना खर्चा होता है? अरे मैं खेतों में दिन रात एक करता हूँ, मेहनत करता हूँ, खून पसीना एक करता हूँ, और तू हर रोज एक नई परेशानी लेकर आता है। विजय जी, आर्यन अभी पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई के लिए मांगना कुछ गलत नहीं है। अगर ये अभी नहीं पढ़ेगा तो आगे खुद को संभालेगा कैसे? घर में जितना भी है उसमें सबका हिस्सा है, और आर्यन आपका छोटा भाई है, कोई बोझ नहीं जो आप उसे ऐसे चिल्ला रहे हो। अरे ये तो भारती है, सिर पर पल्लू, हाथ पे पानी का घड़ा, लगता है अपने परिवार की बहुत फिक्र करती है ये। हाँ हाँ, संस्कारी तो है। लेकिन मैंने सुना है कि आर्यन इसकी बहुत देखभाल करता है। मुझे तो लगता है कहीं इसी देखभाल के चक्कर में इसके घर में कहीं फूट ना पड़ जाए। भाई हमें क्या करना, चलो मैं चलता हूँ कॉलेज। ठीक है भाई। हे भगवान, मैंने तो इस घर को हमेशा अपना घर समझा है और मेरी वजह से इस घर में कलेश हो। कहिए दीदी, आपके लिए कुछ लाऊं या चाय बना दूं? अरे नहीं नहीं, रहने दो। अरे एक बात जानती है कि नहीं? नहीं, क्या बात है दीदी? अरे जानती हो, रामू का जो पत्नी है ना, उसको देवर से चक्कर चल रहा है। हाय राम, ये क्या कह रहे हैं दीदी? अरे हाँ, गांव में पूरा हल्ला हो गया है। देखने में तो वैसे नहीं लगती है। अरे आजकल का जमाना ऐसा ही है, जो दिखता है वो रहता नहीं है, जो रहता है वो दिखता नहीं है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे रुकिए ना, चाय बना रही हूँ, चाय पी के जाइएगा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक। भारती, 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 आजकल तो आर्यन की हर बात में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाती है? क्या चल रहा है तेरा आर्यन का? बोल, बता क्यों रही है मुझे? हर बात पे तू उसको बचा लेती है। बताना मुझे, इधर देख के बात कर। शायद मेरा ही भरोसा कम पड़ गया था। और तुझे पता है, बाहर जिनकी कोई औकात नहीं है आज मुझसे कैसे बात कर रहे थे, सिर्फ तेरी वजह से। सुनाई दे रहा है तुझे कुछ? विजय जी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैंने आर्यन को अपना देवर नहीं बल्कि छोटा भाई माना है, और आप ये सब कैसे सोच सकते हो?
मैंने उसके सर पर हाथ रखा है। उसकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। उसे गलत राह से बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर इसी बात को भी गलत समझा जाए तो मेरी नीयत तो हमेशा सवालों में ही रहेगी। विजय जी, आप बाहर वालों की बातों में आकर मुझ पे शक कर रहे हो। थोड़ा भरोसा तो आपको अपनी पत्नी पर भी होना चाहिए। भरोसे वाली बात नहीं है, लेकिन वो लोग कुछ भी उल्टा सीधा बोल लेते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी बात मानूं या उन लोगों की। अरे यार, ये क्या? मुझे तो कॉलेज से निकाल दिया। अब मेरी आगे की पढ़ाई कैसे होगी? आर्यन, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? बताओ मुझे। भाभी, मुझे कॉलेज से निकाल दिया, ये देखिए। अब भैया बहुत नाराज होंगे। भाभी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? डरो मत आर्यन, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी पढ़ाई रुकेगी नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रुको, मैं कुछ करती हूँ। ये लो आर्यन। अरे ये क्या है भाभी? ये मैं नहीं ले सकता। ये अब गहने नहीं, ये आपकी इज्जत है। आर्यन, ये केवल गहने ही नहीं है, बल्कि इस घर की इज्जत है। अगर इन्हें गिरवी रखने से तुम्हारी पढ़ाई बचती है तो ये सौदा बुरा नहीं है। भाभी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया। अरे आर्यन, ये तो मेरा फर्ज है। भारती, भारती, तुम्हारे गहने का है? तुमने घर में ही तो रखे थे, घर से कहाँ चले जाएंगे? एक मिनट, तुमने वो गहने किसी को दे तो नहीं दिए? सच बताओ मुझे। विजय जी, मुझे आर्यन की पढ़ाई बचानी थी और इस घर की इज्जत भी। गांव वाले चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मेरा धर्म है इस घर के हर सदस्य की रक्षा करना। विजय जी, यदि मेरी वजह से आर्यन पढ़ाई छोड़ देता तो वह बोझ नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारियों का बोझ भर जाता, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। इसलिए मैंने वो गहने गिरवी रख दिए ताकि आर्यन की कॉलेज की फीस जमा हो सके। भारती, तूने जो आज किया है ना, वो कि चालाक औरत नहीं कर सकती है, वो एक संस्कार वाली पत्नी ही कर सकती है। और मैंने क्या किया? मैंने तुझे उल्टा सीधा बोला, बुरा भला बोला। आर्यन की पढ़ाई के लिए तूने त्याग दिया, और मैंने हमेशा तुझ पर शक करा। प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ ही नहीं पाया तू ये सब मेरे लिए और मेरे छोटे भाई के लिए कर रही है। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। भाभी,
अभी आप माँ जैसी हो, मैं आपकी ये मेहनत बेकार जाने नहीं दूंगा। आपने जिस त्याग से मेरी पढ़ाई बचाई है, मैं उसी त्याग से अपनी जिंदगी बनाकर दिखाऊंगा। उठो आर्यन। देखो, ये घर ना प्यार और विश्वास से चलता है। जहाँ पर शक हो वहाँ तो सुख पनप ही नहीं सकता। मैं तो बस वही कर रही हूँ जो एक पत्नी, एक बहू और एक भाभी को करना चाहिए।